नमस्कार फ्रेंड, मेरा नाम अनीता रावत है और सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मेरे वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किया जो मैंने मॉर्निंग वॉक के ऊपर बनाया था। रियली मॉर्निंग वॉक करना चाहिए। जब आप लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं तो उससे आपको क्या बेहतर रिज़ल्ट मिलते हैं, ये आपने अगर अब शुरू किया होगा तो आपको पता चला होगा कि ये इसके रिज़ल्ट कितने बेस्ट रहते हैं। तो थैंक यू सो मच दोबारा से कि आपने मेरा वीडियो इतना लाइक किया। और आज मैं आपको एक और अच्छे विषय में बताऊंगी कि हम सब लोग हेल्दी तो हैं और कुछ हम लोग कुछ ज़्यादा ही हेल्दी हैं, तो उसके बारे में। और सब जब हम बहुत हेल्दी होते हैं तो उसको हेल्दी तो हो जाते हैं, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है हमारा पेट की, कि कभी अब हम उसको कम करना चाहते हैं तो वो किसी भी प्रकार से कम नहीं होता। कि देखिएगा, आप जब भी चाहते हैं कि हम लोग थोड़ा सा एक्सरसाइज करें या बॉडी को स्लिम करने के लिए कोई सा भी उपाय अपनाते हैं, जैसे या तो आप मॉर्निंग वॉक करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं या जिम जाते हैं या योगा करते हैं, तो सबसे पहले आपका पूरी बॉडी में से बॉडी स्लिम हो जाती है, लेकिन पेट आपका या हमारा सबका एज इट इज़ ऐसे का ऐसे ही रहता है। उसको फ्लैट करने में हमें बहुत टाइम लग जाता है। तो उसके लिए एक मैंने बहुत ही अच्छा उपाय मैंने खुद पे ट्राई किया है और वो मेरे को बहुत अच्छा सूट हुआ है, बहुत ही अच्छा सूट हुआ है। उम्मीद करती हूँ कि मैं ये जो उपाय आपको बता रही हूँ ये आपको भी सूट होगा और आपका भी फ्लैट एकदम पेट जैसा आप चाहते हैं कि फ्लैट हो जाए और आप कोई सी भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट अपनी ड्रेस पहन पाए। क्योंकि हमारा सारा प्रॉब्लम यही रहता है कि ड्रेस कंफर्टेबल नहीं हो पाती, क्योंकि जब भी या तो साड़ी पहनते हैं, सूट पहनते हैं, या हम अच्छा सा कोई अपना वेस्टर्न ड्रेस पहनते हैं तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है कि वो अलग से ही हाईलाइट होता है और वो फिर बिल्कुल हम लोग कंफर्टेबल नहीं हो पाते। तो उसके लिए एक मैंने जो किया उपाय मैं आप लोगों को भी शेयर करना चाहती हूँ कि बहुत बेस्ट लगा मुझे। हींग लगी ना फिटकरी और रंग चोखा का चोखा, बिल्कुल घर बैठे बैठे ये उपाय है। और वो ये है कि आप बाजरा खाते हैं? शायद नहीं, अभी तो नहीं खाते होंगे, लेकिन पहले के लोग जो बाजरा खाते थे और मोटा अनाज खाते थे तो उससे वो बहुत स्लिम ट्रिम रहते थे। आपने देखा होगा, उन्हें इतनी भाग दौड़ या इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, या एक्सरसाइज नहीं जानी करना पड़ता था, जिम नहीं जाना पड़ता था, ऑटोमेटिक ही उनका पेट एकदम फ्लैट रहता था। हाँ, काम धाम वो भी करते थे, बहुत करते थे, लेकिन आजकल जो ना हमारा फिज़िकल वर्क इतना नहीं रह गया, फिज़िकल वर्क बहुत कम हो गया है, तो उसकी वजह से हम लोग थोड़ा सा हेल्दी हो गए हैं। तो अगर आप पूरी बॉडी स्लिम करना चाहते हैं और ख़ासकर पेट को लेके आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं कि हाँ इसको ठीक करना ही करना है, तो उसके लिए ये उपाय है कि मैंने खुद अपनाया है। वो ये है कि बाजरा जब आप खाते हैं, और बाजरे को किस फॉर्म में खाना है, दिन भर तो आप किसी भी प्रकार का खाना खाएं, कोई दिक्कत नहीं है। आप फूड चाहे वेज खाएं, नॉन वेज खाएं या कुछ भी खाएं, बस आप थोड़ा सा रात को जो अपना है खाना वो चेंज करें और उसमें आप बाजरा को लीजिए। बाजरा कैसे लेना है कि उसको रोटी के फॉर्म में नहीं लेना है कि आपने आटा पिसवाया और हाँ रोज़ रात को आपने सब्जी रोटी उसके साथ खाई और आप ठीक हो गए। नहीं, वो अगर जब आप रोटी बना के खाते हैं तो वो हैवी हो जाता है, वो डाइजेस्ट करने में बहुत दिक्कत करता है। और बाजरा मोटा अनाज है, उसको अगर आप ऐसे लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। उसका जो सिंपल फॉर्म है वो है कि आप उसको बाजरे को लीजिए और हल्का सा उसको दरदरा सा साफ़ सुथरा करके हल्का सा दरदरा उसको पीस लीजिए, ठीक है। और उसके बाद आप उसको भिगाइए और उसको फिर आप किसी भी फॉर्म में खाइए। आप या तो दलिया दलिया के फॉर्म में खाइए, या आप उसको खिचड़ी के फॉर्म में खाइए, किसी भी फॉर्म में खाइए और रेगुलर रात को खाइए। मैंने तो ऐसे ही किया था, एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि ऐसे हो जाएगा। मैं चाह रही थी कि मेरा पेट एकदम स्लिम हो जाए और मैं कोई सा भी ड्रेस पहनने में कंफर्टेबल रहूं। और ये सब लोगों की, चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो, कोई भी हो, सबकी यही इच्छा रहती है कि पेट एकदम फ्लैट होना चाहिए ताकि हम कोई भी ड्रेस पहने तो अच्छे लगें, कंफर्टेबल लगे और एक अच्छा सा लुक आए। लुक एक्चुअल में उसी से आता है। तो फिर मैंने क्या किया कि सर्दियाँ आ गई थी तो भाई ने कहा कि चलो अभी थोड़ा वो आ गया, सर्दी जुकाम वगैरह समथिंग सब कुछ होता रहता है, तो आप रात को थोड़ा सा मेरे लिए बाजरे का दलिया बना दिया करना, मैं वही खाऊंगा। अब हम भी खतरनाक से ठहरे। हमने कहा अब हम भी क्यों फिर रोटी बनाने में कष्ट करें, हम भी बाजरे के यही दलिया ही खा लेते हैं साथ में। तो मम्मी भी, मैं भी और भाई भी, हम तीनों
रेगुलर दलिया उसी का खाने लगे। बस मम्मी भिगा के रखती थी, शाम को फिर हम जब मैं अपने ऑफिस से फ्री होकर जाती थी तो मैंने दलिया बनाना। दलिया में क्या है कि उसमें बस आप मैं वेजिटेबल बहुत सारे डाल देती थी, जो जो भी घर पे रहता था। शिमला मिर्च, गाजर, आपका गोभी, कुछ भी आपके पास, टमाटर, प्याज, समथिंग सब मिला के अच्छा सा दलिया बना के रेगुलर हम लोगों ने करीबन 6 महीने खाया होगा। रोज़ रात को हमारा यही काम कि हमने रात को दलिया खाना है, बाकी दिन में आप सब्जी, रोटी, पराठे, समथिंग जो आपको पसंद है आप वो खाइए, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन रात को सिर्फ हमारा ये रूटीन बन गया कि 6 महीने तक वो खाया। और 6 महीने के बाद ऑटोमेटिकली जब मैंने देखा कि मेरा ड्रेस एकदम जो मैं नहीं पहन पा रही थी वो आने लग गए, और पेट को देखा तो एकदम फ्लैट। मेरे फ्रेंड्स लोग भी कहने लग गई तो आजकल ऐसा क्या कर रही है कि तेरा पेट एकदम फ्लैट हो गया। बाकी तो मतलब बॉडी तो एकदम ठीक थी, मतलब बॉडी भी साथ में स्लिम होती है, लेकिन पेट का तो कमाल ही हो गया कि एकदम फ्लैट। वो देख के ही मज़ा आ गया। और जो मैं ड्रेस नहीं भी पहन पा रही थी मैंने वो भी ड्रेस कैरी करी तो मज़ा आ गया। बहुत ही मुझे लगा इतना सिंपल और इतना अच्छा उपाय हमें पहले क्यों नहीं पता था। फिर थोड़ा रिसर्च भी करी कि मतलब हुआ कैसे होगा, हम लोग खुद शौक हो गए। फिर बाद में जब फिर थोड़ा रिसर्च करी तो पता चला, हमने खुद ही देखा कि बाजरा हमने कंटिन्यू 6 महीने खाया, और उससे जो है कि पेट एकदम जो फ्लैट हुआ। और उसके टाइम से ही मैं स्लिम भी हुई और बहुत अच्छा सा भी। मैं पहले बहुत हेल्दी, और बहुत जो मेरे फ्रेंड हैं वो मुझे जानते हैं, मैं पहले बहुत हेल्दी हुआ करती थी। तो जब से मैंने वो रूटीन शुरू किया तो बहुत ऑसम रिज़ल्ट उसका आया। और अभी भी मैं अभी उसको कंटिन्यू, बस जब हम सर्दियाँ रहती हैं तो हम उसको कंटिन्यू करते हैं। बाकी गर्मियों में वो तो गर्म होता है, तो गर्म ज़्यादा फिर किसी को सूट करता है, किसी को नहीं करता। मेरे को या लोगों को भी नहीं करता है, गर्मियों में गर्म सूट नहीं करता है, तो गर्मियों में आप उसको छोड़ सकते हैं। उसके बदले आप दलिया या कुछ और समथिंग, गर्मियों में आप अपना खिचड़ी, दलिया, या जो आपका लाइट फूड जो आपको डाइजेस्ट हो जाए रात को खाते समय खाएं, और आप सोएं तो फिर कोई दिक्कत ना हो। हैवी खाना नहीं खाना। हैवी खाना जब आप खाते हैं तो वो डाइजेस्ट होने में ही बहुत टाइम ले जाता है। एक जो हम खाना खाते हैं, कोई सा भी खाना खाते हैं, वो आपको पता है 18 घंटे ले लेता है पूरा डाइजेस्ट होने में। और 18 घंटे में तो हम कितने बार खाना खा चुके होते हैं। सवेरे नाश्ता, दिन में ब्रेकफास्ट, शाम को खाना, बीच में कुछ ना कुछ ब्रेक खाने का हम लेते ही रहते हैं। तो हम 18 घंटे तो देते ही नहीं हैं अपने आप को कि उसको डाइजेस्ट करने के लिए समय दें। तो अगर आप वो नहीं कर सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सिर्फ अपना एक रूटीन चेंज कीजिए कि आप हर दिन रात को जब भी आप खाएं तो बाजरे का दलिया खाएं। और अब तो खैर सर्दियाँ चली गई हैं, पर जब भी अब सर्दियाँ आएंगी या अभी जिसको भी सूट होता है तो आप शुरू कर सकते हैं। हाँ, बस उसमें एक कंडीशन ये है कि अगर किसी को भी मीन्स के डस्ट एलर्जी है तो वो थोड़ा इसको अवॉइड करें, क्योंकि वो खाते हैं तो उनको थोड़ा सा वो और स्किन से रिलेटेड थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। बाकी जिनको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो अपना पेट, क्योंकि पेट से रिलेटेड हेल्दी होना ही नहीं है, क्योंकि हम लोग पतले भी रहते हैं तो भी तो हमारा हल्का सा टमी दिखते ही हैं। तो अगर वैसे कोई भी किसी भी कंडीशन में है तो आप इसको एक बार शुरू करके देखिए, आपको इतना बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। आप कंटिन्यू बाजरे की खिचड़ी खाइए, उसमें जो आपको डालना है आप सब्जी, मशरूम वगैरह, जिस तरीके से आप उसको स्वादिष्ट बना सकते हैं उतना बनाइए, और आप इसको रेगुलर खाइए। ऑसम ऑसम रिज़ल्ट आएगा। आप 6 महीने बाद कहेंगे कि जब भी आपकी मेरे से मुलाकात होगी या आप कभी यूट्यूब में या किसी में अभी देखेंगे तो आप ज़रूर कहेंगे कि मैम सो अमेजिंग, बहुत अच्छा था आपका ये नुस्खा। और इसमें कुछ भी नहीं जा रहा है, कुछ भी, कोई खर्चा नहीं है आपका, जो रेगुलर इसमें है। आप खाना वाना खाते हैं, खाने की मनाही नहीं कि आप खाना छोड़ दें, ये कोई सलूशन नहीं है पतले होने का, पेट अंदर करने का, ये कतई भी सलूशन नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, इसकी मतलब कि आपको वीकनेस सी आने लगती है और हेल्थ में भी प्रॉब्लम होने लगती है। तो खाना तो किसी भी कीमत में छोड़ना नहीं, जब भी छोड़ते हैं तो दिक्कतें आप देखिएगा ज़रूर होती है। तो आप वो ना छोड़ के आप ऐसा करें कि आप हेल्दी खाना खाएं, क्योंकि जब आप बाजरा खाना शुरू करेंगे तो आप देखिएगा आपको पेट से रिलेटेड भी बहुत सारी प्रॉब्लम दूर होगी, क्योंकि इसमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगी पेट में या कोई भी और समस्या होगी वो दूर होने वाली है बहुत अच्छे तरीके से। और आपकी स्किन भी अच्छी हेल्दी रखता है, और आपके पूरे फिगर को भी एकदम जिस तरीके से आप चाहते हैं वैसा ही हो जाता है। एक्चुअल में मतलब हमारे शरीर में जो बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा कि ये वैसे मोटे नहीं है, इनके शरीर में पानी भर गया है। तो बाजरे का सबसे अच्छा बेस्ट काम क्या है कि उस पानी को जो भी हमारे शरीर में भर गया है, अगर आप रेगुलर उसमें खाते हैं तो उस पानी को एकदम निचोड़ के निकाल देता है शरीर से।
और वो तब आप धीरे 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 स्लिम हो जाते हैं और बहुत अच्छा आपका जो बेस्ट वाला लुक है वो आता है। और आप खुद भी एक कॉन्फिडेंस से भर जाती हैं कि वाह, जब आप कोई सा भी ड्रेस पहनती हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि हमारे मनपसंद ड्रेस हम पहन सकते हैं। तो इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। वो सबसे अच्छी बात है ना कि जो हम पहन सकते हैं, उसको एंजॉय कर सकते हैं ड्रेस को, तो वो सबसे अच्छा लगता है। तो आप एक बार ये वाला उपाय अपना के देखिए, आपको बहुत, मैं सच में बता रही हूँ क्योंकि मेरा एक खुद का एक्सपीरियंस है और जो इस चीज़ का मुझे एक्सपीरियंस होता है वो चीज़ 100% काम करती है। हाँ, ये हो सकता है कि हर किसी पे ना काम करे क्योंकि सबकी बॉडी अलग है, लेकिन ये जो नेचुरल चीज़ें होती है ना, ये हमारे शरीर को ज़रूर लगती है क्योंकि हमारी बॉडी भी नेचुरल है और हम भी नेचुरल तरीके से बने हैं। तो जब हम नेचुरल चीज़ें खाते हैं ना, तो ये हर किसी को सूट होती है। बहुत कम लोग होंगे जिनको कि सूट नहीं होती। जैसे मैंने बताया कि किसी को ऑलरेडी पहले से अगर कोई एलर्जी है, डस्ट एलर्जी है या समथिंग किसी तरीके की थोड़ा बहुत एलर्जी है, वो लेते हैं तो उनको थोड़ा सा दिक्कत होती है। बाकी और किसी प्रकार की किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होती। आप ईज़िली इसको खा सकते हैं और आप देखिएगा, आप कुछ समय बाद आप खुद ही कहेंगे। लेकिन हाँ, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि जो भी आप काम करें, जो भी आप खाना पीना शुरू करें, जैसे कि वो कंटिन्यू करें। ऐसे नहीं कि आपने 2 दिन खाया और फिर आपको अच्छा नहीं लग रहा, मन हो गया तो नहीं यार, इससे कुछ नहीं हुआ। उससे कुछ नहीं भी होगा, कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने उसको रेगुलर नहीं रखा। कोई भी आप उपाय शुरू करते हैं तो उसके लिए आपको, अगर कभी आप डॉक्टर पे भी जाते हैं या कोई भी बोलते हैं, जैसे आप नेचुरल आयुर्वेदिक डॉक्टर पे जाते हैं तो क्या बोलते हैं वो, कि कम से कम आपको 6 महीने तो ये लेना ही पड़ेगा और उसके या तो साल भर, तभी आप ठीक हो पाएंगे। तो साल भर और 6 महीने तो बहुत कंपलसरी है। उसके बाद ही आपको रिज़ल्ट पता चलेंगे। उसके बाद क्योंकि चलेंगे क्योंकि 2 से 3 महीने तो उसको आपकी बॉडी को समझने में ही लग जाते हैं कि कोई नॉनवेज खाता है, कोई वेज खाता है, किसी का साउथ इंडियन फूड है, किसी का पंजाबी फूड है, किसी का गढ़वाली फूड है, तो सबका अलग अलग फूड है। तो तब जब वो चीज़ें बॉडी में जाती है तो वो हमारी बॉडी को अच्छे से समझती है, और जब वो समझ जाती है तभी हम लोग छोड़ देते हैं तो दिक्कत होती है। जब वो समझ जाती हैं और तब अगर आप उसको कंटिन्यू रखेंगे तो आपकी बॉडी में बहुत अच्छा वर्क करेगी, आपको बहुत अच्छा 101% रिज़ल्ट देगी। तो इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि आप जब भी कोई भी कोर्स शुरू करें किसी भी चीज़ का, जैसे मैं आपको बाजरे का ही बता रही हूँ, तो आप कम से कम इसको 6 महीने ज़रूर लें। जब आप 6 महीने इसको खाएंगे तो आपको खुद से इसका रिज़ल्ट पता चलेगा और तब आप कहेंगे कि वाह, इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है। मतलब कोई आपने अलग से मेहनत ही नहीं करनी है, ना तो आपने अलग से एक्स्ट्रा वर्क करना है या कुछ करना है, क्योंकि आजकल की भाग दौड़ में इतना टाइम है नहीं। आप मॉर्निंग वॉक करते हैं तो वो तो सोने पे सुहागा, वो तो बेस्ट है ही। लेकिन उसके अलावा आप अगर और कुछ नहीं कर सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक ये वाला उपाय अपना लीजिए, आपको इससे ही बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और तब जब आपको इसका रिज़ल्ट मिलेंगे तो आप मुझे थैंक्स ज़रूर कहेंगी। तो थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए और इस उपाय को अपनाने के लिए, और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के लिए। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।